सुल्तानपुर जनपद से बड़ी खबर आ रही है। सदर विधानसभा सीट से सपा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। समाजवादी पार्टी और मैं इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज लगातार तीसरी बार जो है मुझे मौका मिला नामांकन दाखिल करने। और हम लोग को पूरा विश्वास है, ठीक है, क्षेत्र में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, जिस तरह का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, निश्चित 10 तारीख को मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वो अभी भी क्या कहते नहीं समझ रहे हैं भाजपा की सरकार आ रही है, जबकि ज़मीनी स्तर पर कुछ और है। 10 मार्च रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में। स्थानीय रूप से क्या मुद्दा होगा, क्योंकि 5 सालों में आप नहीं रहे वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में, क्या स्थानीय रूप से मुद्दे होंगे? देखिए, हमारा जो स्थानीय मुद्दा होगा, एक बिरसुनपुर में हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया था, जो कि 5 साल बीत गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने आज तक उसमें एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए। सड़कें जितनी मैंने बनवाई थी, आज सड़कें गड्ढे से पूरा गड्ढा सड़क हो गया है। और भी किसानों के धान अभी बिका, किसी का धान खरीदा नहीं गया सरकारी रेट पे। तो हमारी मेन जो मुख्य मुद्दा होगा बिरसिंहपुर का अस्पताल चालू कराना, जयसिंहपुर विधानसभा की सड़कों का क्या कहते हैं कि अच्छी तरह से उसके सड़क बने, किसानों की आमदनी दुगनी हो, नौजवानों को रोजगार मिले। हमने राजकीय ITI कॉलेज बनाए, तमाम ऐसे जो है काम किए, लेकिन इस सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। और आने पे सबसे पहले मैं अपने ITI कॉलेज शुरू कराऊंगा, सरकारी जो बनवाया था, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको शुरू करवाऊंगा, और किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो उसके लिए काम करूँगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए योगी बहुत हैं उपयोगी, इसका एक सॉन्ग लॉन्च किया गया है बीजेपी की तरफ से, कितना प्रभावी होगा ये? देखिए, यहाँ की जनता समझ चुकी है, योगी जो है उपयोगी नहीं अनुपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए। अभी जनता बस तारीख का इंतजार कर रही है कितनी जल्दी 27 फरवरी आए, मुझे बटन दबा के साइकिल का भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने का काम करेगी। और ये उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है उत्तर प्रदेश की। ठीक भैया, धन्यवाद। अनिल भैया थोड़ा सा हाँ। नामांकन के बाद सपा कार्यालय में पहुंचे अरुण वर्मा ने मीडिया को संबोधित किया। देखिए, पिछली बार जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गई थी, बरगला दिया था उन्होंने झूठे वादे करके। लेकिन इन 5 सालों में जनता समझ चुकी है कि इनका सिर्फ झूठा वादा होता है, और जनता ने विश्वास कर लिया है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए आम जनता में मन बनाया है कि 2022 में 27 फरवरी को इंतजार कर रहे हैं कितनी जल्दी तारीख आवे। और ये चुनाव कोई अकेले अरुण वर्मा नहीं लड़ रहे हैं, इस बार प्रत्याशी जयसिंहपुर की सभी जनता है। आप क्षेत्र में चले जाइए, जिधर भी निकलेंगे सिर्फ एक ही नाम माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और साइकिल निशान। यहाँ प्रत्याशी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई लड़ रहा तो माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा हर सीट पे लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिएगा, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, उनके नेता चाहे जो कहें, उनके नेता कहते हैं अब की बार भाजपा 300 पार, लेकिन जिसको वोट देना, जो सरकार बनाती जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेता गाँव में घुस नहीं पा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए, चैनलों पे देखिए, लगातार उनके डिप्टी CM हों, उनके MLC हों, मंत्री हों, विधायक हों, गांव में विरोध का सामना पड़ना पड़ रहा है, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। और भाजपा नेता कहते हैं अब की बार 300 पार, जिसे वोट देना है वो तो गांव में घुसने नहीं दे रहा है। इसलिए आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी आज 4था दिन हो गया नामांकन का, अभी जनपद सुल्तानपुर की 5 सीट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। सिर्फ इसलिए नहीं कर पाई है कि समाजवादी पार्टी की 5 सीट प्रचंड वोटों से यहाँ के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको हम चुनाव लड़ाएं इनके खिलाफ। और अब क्या लड़ेंगे चुनाव? समाजवादी पार्टी के लोग आधा चुनाव तो लड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए आने वाले समय में 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो
तो हमारी आपकी सबकी मुलाकात भी होगी। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीट के अंदर आ जाएगी, जो है दहाई के आंकड़े के नीचे आ जाएंगी। आज लोग परेशान हैं रोजगार से, किसान परेशान है जानवरों से। आज इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आप चले जाइए किसी भी किसान से पूछ लीजिए किसी की आमदनी दोगुना हुआ हो। अगर इन्होंने दूना किया तो पेट्रोल का दाम किया, डीजल का दाम किया, रसोई गैस का दाम किया, सीमेंट का दाम किया, सरिया मोरंग गिट्टी कुछ भी आप देख लीजिए, सबका दाम दूना हो गया। लेकिन जो किसानों के यहाँ पैदा होता है, जिससे किसान की आमदनी दूना होती है, इन्होंने गन्ने का दाम 5 साल में 5 पैसा प्रति किलो बढ़ाया है। और जो अभी धान बिका किसानों ने, किसी भी किसान का धान 10 से 12 रुपए किलो पर नहीं बिका है, जबकि सरकारी रेट 1940 रुपया है। इससे ज़्यादा तो महंगा धान जो आज 10-12 रुपए रेट है, आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए। 5 साल पहले इससे ज़्यादा रेट में धान बिकता था, तब डीजल 60 रुपये बिकता था, और आज डीजल 100 रुपये हो गया है, और किसानों का धान जो है 10 रुपये हो गया है, 12 रुपये हो गया है। तो कैसे किसानों की आय दुगनी करेगी? और खाद यूरिया की लोग लाठी खाने पड़ रही है, खाद नहीं मिल रही, यूरिया डाई खाद नहीं मिल रही है। हम भी किसान के बेटे हैं, समाजवादी सरकार थी, 5 साल हम लोग विधायक थे, किसी भी किसान को खाद की कहीं कोई समस्या नहीं उठानी पड़ी थी। और सुनो, ये इतने निचले स्तर पे गिर गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि पहले यूरिया की बोरी जो है खाद में उसमें 45 किलो आती, 50 किलो आती थी, और आज 45 किलो की आ रही है। 5 किलो खाद भी चोरी कर ले रही है। ये भाई खाद का उपयोग कौन करता है? किसान करता है। नौजवान, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप सोचो, इन्होंने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुआ हो जिसका पेपर लीक ना हो गया हो। हम लोग किसान के घर से आते हैं। किसान जो है कैसे खेत से अनाज पैदा करता है, और अभी गेहूं बोया है, उसे उम्मीद नहीं है कि जब इसके गेहूं की मड़ाई होगी तो उसका लागत मूल्य निकल आवे। वो किसी तरह से अपने बेटे को इलाहाबाद, सुल्तानपुर हो या दिल्ली हो, तैयारी करने के लिए भेजता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वो 1 साल कमरा किराया लेके रहता है, खर्चा उसका लगता है, लेकिन जब परीक्षा होती है और जब पता चला पेपर देता रहता है, आधा पेपर जैसे खत्म नहीं हुआ तब तक उधर सूचना आती है पेपर लीक हो गया। कोई ऐसी परीक्षा हुई हो जिसका इनका पेपर न लीक हुआ हो? मैं तो कहता हूँ पेपर लीक नहीं, इनकी पूरी सरकारें लीक है। और उसमें फंसता कौन है? बेचारा वही नौजवान, किसान का बेटा, जो कहीं 10-20 हज़ार रुपये पेपर खरीद लेता है लालच के चक्कर में, वही जेल जाता है। जेल उसे जाना चाहिए जिसने इसे पेपर बनाया हो और जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपा हो। ये पेपर लीक होना सरकार की कमजोरी, उनकी नाकामी को दिखाती है। और योगी जी कहते हैं कि सोच ईमानदार काम दमदार, तो कौन सी सोच उनकी ईमानदार है? आज तक बता दो, चाहे वीडियो का परीक्षा रहा हो कैंसिल हो गई, चाहे वो नलकूप का ऑपरेटर का रहा हो, चाहे वो मंडी का रहा हो, कोई परीक्षा उठा के देख लो जिसका पेपर न लीक हुआ हो। दरोगा का रहा हो, टीटी का पेपर लीक हो गया। तो आप सोचिए, ये सरकार 5 साल में सिर्फ जुमला इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है। ये धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हम अब धर्म तुम्हारा समझ चुके हैं, तुम्हारा झूठ समझ चुके हैं। गांव में कहा जाता है कि कांट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। इनको लोगों ने देख लिया 2014, 2017, 2019, जो इन्होंने कहा था सब उसका उल्टा किया। ये सरकार किसानों की नहीं है, उद्योगपतियों की है। आप सोचो, किसी भी किसान से पूछ लो कि क्या आपकी आमदनी पहले से बढ़ी है, हर किसान कहेगा कि हमारी आमदनी कम हुई है। लेकिन आमदनी किसकी बढ़ी है? अडानी की बढ़ी है, अंबानी की बढ़ी है, उद्योगपतियों की। अडानी अंबानी की आमदनी 1000 गुना बढ़ गई है, लेकिन किसी किसान का बता दो आमदनी बढ़ी हो तो? अगर उसका लागत मूल्य ही निकल आओ तो बड़ी बात है। तो इसलिए आम जनता ने मन बनाया है, महिलाओं ने मन बनाया है, नौजवानों ने मन बनाया है, छात्रों ने मन बनाया है, व्यापारियों ने मन बनाया है कि हम इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटा के छोड़ेंगे। और हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जिधर भी जाते हैं चेहरा देख के हम लोग पता चल जाता कौन नोट देने जा रहा है, कौन नहीं देने जा रहा है। चूँकि तीसरा चुनाव हमारा है, हमने 2012 का चुनाव भी लड़ा है, 2017 का भी चुनाव लड़ा है, 2022 का भी चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा देख के हम लोग को आइडिया लग जाता है कि किसको वोट देने जा रहे हैं। तो जिधर हम लोग जा रहे हैं, चौराहे पे हम लोग डोर टू डोर मिलते हैं, दुकानदारों से जब हाथ मिलाते पता चल जाता है कि हमको वोट देगा कि नहीं देगा। व्यापारी भी वोट करने में बहुत अधिक संख्या में जा रहा है, दलित समाज के भी लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। तो इस बार जात धर्म सब टूट जाएगा और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रही है। आप देखिएगा 300 से अधिक सीट
समाजवादी पार्टी जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर अमन और चैन आएगा, खुशहाली आएगी। और मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये राष्ट्रवादी पार्टी हमारी है। आप सोचो, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था लाल किले से कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी को, मैं देश नहीं बिगड़ने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। सबसे पहले लाल किला इन्होंने बेच दिया, 99 साल के लिए डालमिया को लीज पे दे दिया। रेलवे बेच दिया इन्होंने, BSNL बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, कोयला की खदानें बेच दिया इन्होंने। देश में बचा क्या है आज? आज नौजवान परेशान, नौकरियां नहीं मिल रही, सब प्राइवेट के हाथों में देते चले जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करते जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि संविधान खतरे में है। अगर फिर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आप समझिए संविधान से छेड़छाड़ कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। तो इसलिए आम जनता ने इस बार मन बनाया, सभी समाज के लोगों ने मन बनाया, सर्व समाज के, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़े वर्ग समाज के लोग हों, चाहे सबर समाज के लोग हों, सभी लोगों ने मन बनाया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम माननीय अखिलेश यादव जी को कुर्सी पर बैठाने जा रहे हैं। और वही इस समर्थन हम लोगों का देख के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एकदम वो हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं और उन्होंने हार स्वीकार ली। जब कोई कैंडिडेट, जब कोई नेता अगर वो अनाप शनाप बयान देने लगे, आप बताइए उनका बयान देखिए। हम लोग गन्ने की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं। अरे गन्ने की बात, हम गन्ने का मूल्य बढ़ाएंगे तो गन्ने किसानों का खुशहाल होगा। और वो कहते हैं जिन्ना, वो विकास कभी बात ही नहीं करते हैं। वो दंगे की बात करेंगे, वो कैराना की बात उठाएंगे। आप बताओ कभी विकास की बात किए हो तो? और समाजवादी पार्टी ने इतने विकास किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जज्जर निकल रहे हैं, आम जनता सैलाब गांव-गांव का टूट पड़ रहा है उनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है समाजवादी पार्टी से, जनपद सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सारे नेता, सभी संगठन के सभी पदाधिकारी, सब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। और जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम लोग की मुलाकात होगी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट उनकी जमानत जब्त हो जाएगी और 5 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से जीत के लखनऊ जाने का काम करेंगे। किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा समाजवादी पार्टी की? देखिए, हमारी 5 विधानसभाओं में पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जो हमारे 5 विधानसभाओं की सम्मानित जनता है, वो समाजवादी पार्टी को और प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा मन बना चुके हैं और रात दिन काम कर रहे हैं। आज हमारे सदर जयसिंहपुर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय अरुण वर्मा जी अपना नामांकन किए हैं। हम सब, हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब उपस्थित हैं। और इसके बाद कल कादीपुर, इसके बाद 5 विधानसभाओं का नामांकन 7 तारीख तक हो जाएगा। और पूरे जिले के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लग चुके हैं और जा कर के सब जन से, हर व्यक्ति से मिल कर के ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, जो ये 2017 और क्या कहें 2014, 2019 में झूठे वादे किए थे, उसको बताने का काम करेंगे। यही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे थे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और तमाम ऐसे वादे किए थे। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किए थे, लेकिन वही किसान आज हमारे देश के जो काला कानून लाए थे मोदी जी, उसके खिलाफ देश के किसानों ने आंदोलन किया लगभग 12-13 महीने, जिसमें 750 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। लेकिन ये मोदी जी और अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता संवेदना तक व्यक्त नहीं किए हैं। आज वो हमारे देश का किसान, हमारे प्रदेश का किसान इस भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करने जा रहा है। और नौजवान के लिए वादा किए थे। आज देखिए, अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ। ये योगी जी की पुलिस और मोदी जी की पुलिस नौजवानों को, छात्रों को घर से रात में 12 बजे निकाल के इतनी तरह पिटाई, इतना बुरी पिटाई कर दी है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। ये युवाओं के दुश्मन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके दुश्मन है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, उनके बेटे डायरेक्ट आईएएस बन जा रहे हैं। आज आईएएस बन जाए, 31 लोग बगैर परीक्षा दिए आईएएस बन गए। और हमारे जो किसान के, गरीब के और जो लोग भी बच्चे अपने पढ़ा रहे हैं, इलाहाबाद और सब पैसा देकर किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, आज उनकी परीक्षाएं हो रही। 2018 की परीक्षा हुई, अभी तक रिजल्ट नहीं निकला, इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, उसीलिए देखिए लाठीचार्ज किए, मारे पीटे। तो ये बहुत खतरनाक लोग हैं।
ये जो चुनाव है अब की बार युवा, किसान, बेरोजगार, नौजवान, व्यापारी सभी लोग मन बना चुके हैं, इनका सफाया होने जा रहा है। और इससे जो विधायक जी कादीपुर से दूसरे दल से भी टिकट मिलने के कारण जो मौके पे सांसद चौधरी थी वो विरोध कर रहे हैं, क्या कहीं कोई विरोध नहीं है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको भी कैंडिडेट बना दिया, आदरणीय भगेलू राव जी को कैंडिडेट बना दिया है, हमारे सभी नेता पदाधिकारी सब एक साथ हैं। मलाल होता है, वो सब हमारी बात हुई है, सब लोग सहमत हैं। सब लोग जो भी प्रत्याशी हैं हमारे जिस भी विधानसभा के हैं, सभी जो आवेदन किए थे और कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मिल करके उनको जिताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करने जा रहे हैं हमारे पार्टी के नेता, पदाधिकारी और जनता। लम्बुआ विधायक के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ था। लम्बुआ विधानसभा विधायक के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था वो गठबंधन की पार्टी, हमारे जो हरीश शिवपाल जी की पार्टी है, चाचा जी की पार्टी है, उनके पदाधिकारी थे। वो लोग भी टिकट मांग रहे थे, वो लोग जाके प्रदर्शन किया और हमारे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी नेता नहीं थे उसमें।